गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, और वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ये है कि एक प्रेग्नेंट वुमेन, एक गर्भवती महिला जो है, उन्हें किस तरह सोना चाहिए, किस पोजीशन में सोना चाहिए, और खास करके सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में जब ग्रेविड यूटेरस जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है तो किस तरह सोना चाहिए, जिसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होती है उस पर बात करेंगे। कौन कौन से सिनेरियो बन सकते हैं, कौन कौन सा केस बन सकता है जिसके वजह से, सिर्फ सोने की वजह से, और किन बड़ी चीजों का सामना, किन बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ जाएगा अगर वह गलत पोजीशन में सोती हैं तो आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे और हमारे समाज के लिए। खास करके जब भी कोई प्रेग्नेंट वुमेन जो है सुपाइन पोजीशन मतलब जो मेडिकल स्टूडेंट्स होंगे उन्हें जरूर पता होगा कि सुपाइन पोजीशन किसे कहते हैं। सुपाइन पोजीशन का मतलब ये होता है कि जब हम सर के बल सोते हैं, जब हम पीठ के बल सोते हैं, पीठ हमारा बेड पे होता है, और जब मैं सीधा स्ट्रेट सोता हूं तब उसे हम सुपाइन पोजीशन कहते हैं। इस सुपाइन पोजीशन में होता क्या होगा एक प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, जब वो प्रेग्नेंट वुमेन सेकेंड ट्राइमेस्टर या थर्ड ट्राइमेस्टर के बीच में होती है तो उन्हें किस तरह का सामना करना पड़ता है, किन परेशानियों का सामना करता है, मैं आज उसी पे बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात ये करना चाहता हूं कि जब भी कोई ग्रेविड यूटेरस कब का, सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर का, जब ग्रेविड यूटेरस जो है वह आप सुपाइन पोजीशन में सोइएगा तो सुपाइन पोजीशन में सोने की वजह से, जब पीठ के बल आप सोइएगा तो सुपाइन पोजीशन में जब सोइएगा आप, तो क्या होता है कि प्रेग्नेंट वुमेन जब सुपाइन पोजीशन में सोता है तो इंफीरियर वेना कावा जो होता है वह कंप्रेस होता है ग्रेविड यूटेरस की वजह से। ग्रेविड यूटेरस जो है वह इंफीरियर वेना कावा को क्या करता है, कंप्रेस करता है। अब इंफीरियर वेना कावा क्या होता है, नॉर्मली आप ये समझिए कि जब हमारे हार्ट में, जब लोअर लिम्ब से, मतलब हमारे हार्ट के नीचे जितने भी लिम्ब्स जो है, हमारे पैर हुए और नीचे जितने भी अंग है, उन सभी से जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाना होता है तो वह इंफीरियर वेना कावा क्या करता है कि नीचे के जितने भी अंग के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं, जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब ये होता है कि जिसमें CO2 ज्यादा हो, वैसा ब्लड जिसमें CO2 ज्यादा हो उसे हम लोग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब हार्ट में जाता है तो इसी इंफीरियर वेना कावा के थ्रू जाता है, इसी इंफीरियर वेना कावा जो है के थ्रू हार्ट तक, राइट एट्रियम तक जाता है, चेंबर में। तो क्या होता है, और दूसरी चीज एक और होती है, इसी में रिलेट कर देता हूं कि एक और होता है, एक और वेना कावा होता है, इसको सुपीरियर वेना कावा कहते हैं। सुपीरियर वेना कावा से अपर लिम्स, जैसे कि हमारा जो स्कल हुआ, हमारा दोनों हाथ हुआ, इन दोनों हाथों का जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है उन सभी को सुपीरियर वेना कावा राइट एट्रियम तक लाता है। राइट एट्रियम मतलब हार्ट का चेंबर है, 4 चेंबर होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल्स। तो राइट एट्रियम में सुपीरियर वेना कावा से और इंफीरियर वेना कावा से दोनों तरफ से क्या होता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। जानने वाली चीज ये है कि जब कोई इंफीरियर वेना कावा ही कंप्रेस हो जा रहा है तो होगा क्या, होगा ये कि अगर हम जितना आउटपुट देंगे, जितना हम इनपुट देंगे, उतना हमको